जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आ, जो कि मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, परसेंटेज। उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी पाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी मैथ्स पूछा जाता है उसमें ये लाभदायक सिद्ध होने वाला है। चाहे वो रेलवे का आप एनटीपीसी का फॉर्म आपने भर रखा है, एसएससी का कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, या और भी कोई भी ट्रांसलेटरी एग्जाम या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में परसेंटेज चैप्टर से जो सवाल आएंगे, इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद इसका अगला पार्ट या जो भी चैप्टर्स इसके बाद इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। पहले मैथ्स का, फिर साथ ही साथ रीजनिंग का भी अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं प्रतिशत। एकदम बेसिक से बताऊंगा, सिंपल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जितने बेहतर ढंग से हो सके। प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है प्रतिशत, सत का मतलब हुआ 100, यानी 100 में कितना है। द टर्म परसेंटेज कम्स फ्रॉम लैटिन फ्रेज, क्या है, परसेंटम। मतलब क्या होता है कि 100 में कितना। जैसे भाई व्हाट एक्स परसेंट, वी मीन दैट। जैसे कोई कहते हैं कि x% है या 5%, तो 5% का मतलब हुआ 5/100। ठीक है, यानी कि 100 में 5। ठीक है, टोटल 100 है, उसमें हम 5 की बात कर रहे हैं, ये हुआ 5%। जैसे x/100, x% का मतलब हुआ कि 100 में x कितना, यानी x/100। इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर कहीं पे 20/100 लिखा है तो इसको आप कर सकते हैं कितना, 20%। या 20% अगर कह रहा है तो इसको आप 20/100 लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर इसको कैंसिल, अगर कैंसिल करेंगे तो फिर ये 1/5 हो जाता है। फिलहाल आपको ये समझना है, जैसे 20% हुआ तो 20% को आप 20/100 लिख सकते हैं, और फिर कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/5, 1/5 जिसको कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। अगर हमें किसी भी संख्या को हमें अगर परसेंट में चेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है कि जैसे a/b को परसेंट में चेंज करना है तो हम a/b को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा परसेंट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे आप अलग अलग एग्जाम्स देते हैं, 10th का दिया, 12th का दिया, ग्रेजुएशन का पेपर आपने दिया, उसमें आपको टोटल मार्क्स जो थे, यानी 5 सब्जेक्ट थे। सपोज दैट कि चलिए 10th में 5 सब्जेक्ट थे, एक पेपर आपका 100 नंबर का था। ठीक है, टोटल 500 का हो गया टोटल मार्क्स। आपको ओवरऑल पांचों सब्जेक्ट में मिला के, किसी में 80 आया, किसी में 90 आया, इस तरीके से आपको मिला के टोटल मार्क्स आपको बन गए 400। राइट, 400 आपके टोटल मार्क्स बन गए। तो अब हमें जानना है कि परसेंटेज कितना। तो आपके मार्क्स कितने आए, मार्क्स बने आपके 400। टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल मार्क्स थे 500। तो परसेंटेज कैसे निकालें। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल जितना होगा उसको नीचे लिखिए। तो टोटल कितना था, 500, हम नीचे लिख दिए। डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे, और जितना आपको आया मार्क्स उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 400 जितना मार्क्स आपको आया ऊपर लिखिए, जितना टोटल है उसको नीचे लिखिए, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना आप लोग जान रहे होंगे कि अगर किसी भी संख्या को हम मल्टीप्लाई करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये एज्यूम करके चलिए। आप उसके नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में। अब आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जिसको कहते हैं आप कि भाई इसको हम काटेंगे, कैसे काटेंगे उसके टेबल से। तो आप या तो ऐसे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे काट सकते हैं, या सीधा ठीक ऊपर, या नहीं तो दाहिने में क्रॉस में काट सकते हैं। फिर आप इस डायरेक्शन में भी काट सकते हैं। ठीक है, यानी कि टेढ़ा काटेंगे, दोनों तरफ से आप काट सकते हैं, नहीं तो नीचे ऊपर का हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे।
तो जैसे जीरो से जीरो कैंसिल किया तो भाई यहाँ 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या है, तो 5 से 400 को हम डिवाइड करेंगे, तो 5 वन जा 5 हो गया, और ये कितने बार में कट जाएगा, 8 पंचे 40 होता है, 8 5 जा, और यहाँ पे एक जीरो बच गया तो वो जीरो डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका 80% हमारा आंसर आ जाएगा। आपको कितना प्राप्त हुआ, 80, क्योंकि ये 1 है, 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा, तो ये जो हमारा आया वो 80% हुआ। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई एनर्जी ड्रिंक खरीद रहे हैं, ठीक है, या आप मान लीजिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप खरीद रहे हैं, अब उसमें कह रहा है कि इसमें 5% जो है शुगर है, एडेड शुगर है। ठीक है, 5% एडेड शुगर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5/100, यानी टोटल अगर उसकी मात्रा 100 है तो उसमें 5 जो है वो शुगर है, चीनी है, चीनी की मात्रा मिलाई गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पे, फिर धीरे धीरे समझेंगे। तो ये परसेंट निकालना आप समझ गए। जैसे आप कह सकते हैं 1/4, ये कितना परसेंट है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 में एक पूछा है, यानी एक जो है नीचे टोटल है, और वो कह रहा है कि 4 टोटल है, उसमें से एक जो है वो कितना परसेंट कहलाएगा, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल करिएगा, 4 से 25 टाइम्स में 100 होता है, ये आपका जितना आया वही आपका परसेंट 25% है। ठीक है, या अगर 25% कह रहा है तो उसको अगर कैंसिल करने के बाद 1/4 ही आएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे आप इसको सीखते चले जाएंगे। चलिए एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आसान सा प्रश्न है, देखते हैं। इफ अ पर्सन सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम एंड 28,700 इज हिज एक्सपेंडिचर, देन फाइंड द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन। बहुत ही आसान सवाल है। मान लीजिए हमारे घर में कोई ना कोई कमाने वाले लोग ही होते हैं, पिताजी आपके काम कर रहे हैं या आप ही काम कर रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, तो किसी पर्सन को आप जो भी क्वेश्चन में दिया हो ना उसको खुद से रिलेट कर लीजिए कि आप ही हैं, आप काम कर रहे हैं, आप बचत जो कर रहे हैं, सेविंग, सेविंग कितना कर रहे हैं, तो इनकम का 30%। 30% कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप 30% को ही बताया, लिखने का क्या होता है, 30/100, यानी 100 जो है वो आपकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम, पूरी कमाई, उसमें से कितना बचा रहे हैं, तो 30 बचा रहे हैं, ये आपका सेविंग है। मैं ऐसे लिख देता हूं, तो 100 रुपए अगर कमाते तो 30 रुपया बचाते हैं। उसी प्रकार अब कह रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना है, तो 28,700, तो हम लिख देते हैं यहां पे, ई से एक्स से लिख देता हूं, एक्सपेंडिचर कितना है, ₹28,700 है। राइट, कह रहा है टोटल इनकम बताना है। अब इसका एक तरीका है कि देखिए, अगर कोई इंसान 30% बचा रहा है, टोटल कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा 100% होता है। किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे तो वो 100% होता है। जैसे कोई घड़ी आपने परचेज करके लाया, तो उसको 6,000 रुपये, मान लीजिए किसी घड़ी को आपने परचेज किया, तो वो जो 6,000 है वो क्या है, टोटल उसका प्राइस है, वो प्राइस अपने आप में 100% है। या उस पे एमआरपी लिखा हुआ है 6,000, 6,000, तो वो क्या है, 100% उसका प्राइस है। अब वो कह रहा है कि ठीक है सर, अगर आप इसको अभी लेंगे या अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो इसमें आपको हम 20% का डिस्काउंट दे देंगे, या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इसको मैं आपको हम 20% का डिस्काउंट दे देंगे। इसका क्या मतलब है कि 100 में वो 20 रुपया आपको, यानी 20% का डिस्काउंट देगा, इसका मतलब 20/100। ठीक है, यानी 100 रुपये का अगर उसकी कीमत होती तो 20 रुपया वो आपको डिस्काउंट कर देता, लेकिन उसकी कीमत कितनी है, 6,000 है, यानी 100 की वैल्यू 6,000, तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। इसकी यही कॉन्सेप्ट हुआ ना, कि 100 रहता तो 20 रुपया छोड़ता, अगर 200 रहता कीमत तो कितना छोड़ता वो, उसका 20%, 200 का 20%, 20% ऑफ 200 कितना होगा, निकाल लीजिए, 20% ऑफ 200, जितना रहे ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपको कितना ये छोड़ देगा, 40 रुपीज। ठीक है,
तो इस प्रकार कि अगर 6,000 रुपये उसकी कीमत है तो 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो आप 20% डिस्काउंट निकाल लीजिए, कितना डिस्काउंट दिया। तो एक तरीका ये हो जाएगा कि भाई 20%, यानी 20/100 ऑफ, मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना रहे, 6,000 का 20%, यानी 20% ऑफ 6,000। 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 12 और 20, यानी 1,200 रुपये। ये क्या आया? ये डिस्काउंट है। एक्चुअल आपको इतना ही पैसे में नहीं दे रहा है, वो 6,000 के करीब 1,200 में दे देगा क्या? 20% डिस्काउंट में नहीं, 1,200 रुपये वो कम कर देगा। तो देगा कितने में आपको? तो भाई 1,200 रुपये आप इसमें से माइनस करेंगे ना, ये तो डिस्काउंट है। 6,000 एमआरपी था, तो कितना बच जाएगा? 4,800 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। अब देखिए, हम एक तरीका और कर सकते थे, ये जो बीच का हम डिस्काउंट निकाले फिर माइनस किए, एक तरीका हम और अपना सकते थे क्या, कि अगर मान लीजिए वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो वो ले कितना रहा है? समझ रहे हैं? अगर 100% उसकी वैल्यू थी, वो कह रहा है कि भैया मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगा। इसका मतलब मैं आपसे पैसे कितने लूंगा? रिमेनिंग कितना बच गया? 20, 100 में से 20%, यानी उसके पास पैसे कितने जाएंगे? 80% वी हैव टू पे। 80% हमें देना पड़ेगा ना 6,000 का। 6,000 का 20% आपने निकाला, 1,200 रुपये, वो डिस्काउंट दे दिया। तो ये 4800 कितना परसेंट है? 80% है। तो आप एक प्रोसेस से बच सकते हैं कि हम डिस्काउंट निकालें फिर उसको माइनस करें, तो इतना आएगा। इससे अच्छा क्या करें, कोई अगर कह रहा है आपसे, कोई दुकान में गए, ये नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आजमाइएगा, ये चीजें आपको आसान पड़ेगी। दुकान पे गए, एक टेडी बियर पसंद आया, मान लीजिए वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, उसमें टेडी बियर पसंद आया आपको। वो कह रहा है कि भैया ऑनलाइन पेमेंट करिए, 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, 6,000 का है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि 20% पहले निकालूं फिर माइनस करूं, इससे अच्छा क्या करिए कि दुकान वाला क्या कह रहा है आपको, 20% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी आपसे कितना लूंगा? 20% नहीं लूंगा, 80% लूंगा। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए, किसका? जितना प्राइस है, तो भी आपका वही निकल जाएगा एक ही बार में, लेकिन निकल जाएगा। तो देखिए कैंसिल करेंगे, 20 से 20 चला गया, ऊपर जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 48। और जितने जीरो रहते हैं ना मल्टीप्लाई करने में, वो ऐड करके एक साथ लिख देते हैं। आप चाहें तो जैसे प्रोसेस वो लंबा वाला भी अपना सकते, नहीं तो जो डिजिट वाले हैं इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 6 48 हो गया। ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे 8 6 48, और 108 के बाद है, 106 के बाद है, जो बच गया टोटल 2 जीरो, तो 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, आ गया ना 4,800। यहां भी आपको 4,800 आया था, तो सेम 80% आपने निकाल लिया। इस तरह के कई सवाल बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपसे पूछ देगा, कोई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में टोटल वोट आपको 1 लाख वोट पड़े, वैलिड वोट, यही तो 1 लाख टोटल वोट हुए। ठीक है, 1 लाख टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। अब इसमें से फिर हुआ कि भाई 30% वोट जो है वो काउंट नहीं हुए, क्योंकि 30% वोट जो है वो खराब हो गए, या उसको अमान्य घोषित कर दिया गया, इनवैलिड हो गए। यानी वो वोटर जो है रजिस्टर्ड नहीं थे, फिर भी वोट डाल दिया उन्होंने, बाद में पता चला जांच में। तो ऐसा हुआ। तो यानी कि 30% वोट जो है वो क्या हो गए? इनवैलिड। सवाल ये है, आपसे पूछ देगा, तो बताइए एक्चुअल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं? सवाल समझ में आया? टोटल वोट्स 1 लाख, टोटल वोट्स 1 लाख, इनवैलिड वोट्स 30%। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पूछा है। अगर आपसे पूछता परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट, तो सीधा आपको क्या करना था कि भाई 100% होता है अपने आप में कुछ, तो ये 1 लाख जो टोटल वोट्स है वो अपने आप में 100% है। इनवैलिड वोट्स कितने हैं? 30%। तो बच कितना गया? जितना बचा वही तो वैलिड वोट्स है का परसेंटेज है, यानी टोटल कितना परसेंटेज है वैलिड वोट्स का? तो 70% वोट जो है वो सही है। तो आपसे परसेंटेज नहीं पूछा है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, एक्चुअल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो यही आपका 70% निकाल देना है, किसका? टोटल वोट्स का। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो देखिए 70% ऑफ, अगर आप 1 लाख निकाल देते हैं, 70% ऑफ 1 लाख निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बच कितना गया? 3 जीरो इस पे है और 1 जीरो इस पे, यानी टोटल 4 जीरो लगाने हैं।
7 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 7, और 4 टाइम्स 0 लगा देंगे इस पे, कॉमा दे दीजिए। राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तीन को पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, और उसके बाद 2 2 करके लगाते हैं इंडियन सिस्टम में। तो ये टोटल 70,000 जो वोट्स हैं वो वैलिड वोट्स हैं, यानी 1 लाख वोट में 70,000 वोट ही वैलिड वोट है। समझ गए? तो 30% इनवैलिड था, यानी वैलिड वोट्स की परसेंटेज 70%। तो इस तरह के जितने सवाल होंगे आप इस सब बना देते हैं। टोटल फल है 5,000 फल है, जिसमें से 40% फल जो है वो खराब हो गए। बचा कितना? 60% निकाल लीजिए उसका। कोई कह देगा कि भाई टोटल फल की संख्या 6,000 है, उसमें से बताइए कि 3,000 जो है वो ऑरेंज है, तो और उस टोकरी में ऑरेंज और एप्पल है, तो 3,000 ऑरेंज है, तो बताइए एप्पल कितना है? आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका हुआ। अब सवाल जो हम बना रहे थे उस पर आते हैं कि एक आदमी है, वो 30% क्या करता है? सेव करता है। खर्च कितना करता है? तो ये वैल्यू में दिया है 28,700। ये इतना खर्च करता है। मान लीजिए आपकी कमाई 50,000 होगी, 60,000 होगी, कुछ भी होगी। एग्जाम में आप उतना एक्स मान के बनाएंगे तो भी समय लगेगा, तो मैं बता दे रहा हूं। तो पूछा क्या है कि टोटल इनकम पूछा है हमसे। अब देखिए, हम जानते हैं कि जितना टोटल इनकम होता है उसी का 30% कोई खर्च करेगा, राइट? टोटल इनकम अपने आप में कितना है? तो इसको समझ लेना, कुछ भी अपने आप में जो टोटल होता है वो 100% होता है। सेविंग कितना कर रहा है? तो 30% सेविंग कर रहा है। खर्च कितना कर रहा है वो परसेंट में नहीं दिया, वैल्यू में दिया है। अच्छा, तो आप परसेंटेज में निकाल लीजिए कितना खर्च करेगा। 30% अगर कोई खर्च कर रहा है 100% में से, तो सॉरी 30% अगर बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है वो कमाई का? जैसे ये आप टोटल सैलरी समझ लीजिए, ये अपने आप में 100% है, तो अगर वो 30% ये सेविंग कर रहा है, एस से डिनोट कर दिया, तो खर्च कितना कर रहा है? यानी रिमेनिंग जो 70% है वो उसका एक्सपेंडिचर है, खर्च है। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें दिया है कि 28,700 ये क्या है? उसी 70% की वैल्यू है वही जो 70% खर्च कर रहा है उसी का वैल्यू है। तो इसका एक तरीका है। नॉर्मल देखिए, जो आपको दिया रहे ना, पहले लिख लीजिए, जिसकी वैल्यू है उसको नीचे लिखिए। तो 70 की वैल्यू कितनी है उसको राइट साइड कॉर्नर पे लिख लीजिए। एक तरीका समझ लीजिए आसान सा, 28,700 ये वैल्यू है। जितना दिया है 70, या आप इसको चाहे तो 70 के ऊपर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 70 की वैल्यू दी गई है 28,700। आपसे पूछा क्या है? पूछा है कि भैया टोटल इनकम बताओ। तो टोटल इनकम कितना है? अपने आप में 100% है। हमें वैल्यू निकालनी है 100 की, यहां लिख देंगे 100। सिंपल। बात समझ में आई क्या करना है? एक ट्रिक बता रहा हूं आसान सा, पूरा भी सॉल्यूशन बता सकता हूं, इसमें समझा भी दूंगा। देखिए, ये जितना का वैल्यू दिया गया है आपको यही फाइंड करना है कि जो वैल्यू हमें एग्जैक्ट दिया है ये कितना परसेंट है। तो 70, 70 की वैल्यू दी गई तो 70 लिख दिया, राइट साइड में ऊपर में लिख दिया जो वैल्यू दी गई है, यहां पे लिख दिया। हमें निकालना क्या है? इससे देखिएगा कितना आसान हो जाता है। तो पूछा है टोटल इनकम निकालना है, तो टोटल क्या है भाई? 100 है। 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 4 जा 28, फिर 7 1 जा 7, और एक जीरो और बचा हुआ है 410। बच कितना गया? 41 को 1 से मल्टीप्लाई किए 41, एक जीरो यहां और 2 जीरो यहां, 41,000 उसकी टोटल इनकम है। ठीक है, ये निकल गया। क्योंकि इसमें और भी कुछ पूछता, अगर आपसे पूछता कि बताइए सेविंग कितना कर रहा है वो, तो हम क्या करते? जो वैल्यू हमें दी गई है ना, बस हम पहले उसको लिखते। तो देखिए लिख दिया, 70 की वैल्यू दी गई है। अब कैसे पता चला 70? अभी बताया कि 30% वो बोल रहा है कि सेविंग कर रहा है, इसका मतलब 70% वो खर्च कर रहा है जिसकी वैल्यू दी गई है। तो 70 की वैल्यू यहां लिख दिया। अब कुछ नहीं करना था आपको, ये 100 हटाना था। सेविंग पूछा है ना, तो सेविंग कितना है? 30% तो 30 लिख दीजिए, निकाल लीजिए। कैंसिल करिएगा इसको, ये कितना आएगा? 41 और जीरो। कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर पूछता है ऐसा, तो 41 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 2 3, और एक जीरो यहां, एक जीरो यहां, 2 जीरो।
12,300 उसका सेविंग है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 12,300 और इसमें 28,700 ये खर्च कर रहा है। तो इसको अगर आप ऐड कर दें, इसको अगर आप ऐड कर दें तो देखिए आ जाएगा आपका 41,000 आ गया ना, जो कि आपने अभी निकाला उसका टोटल इनकम। क्योंकि कमाई और खर्च को आप जोड़ देते हैं तो टोटल इनकम आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बस इसी चीज को आप एक दो बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको इस तरह के सवाल बन जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है, सेविंग है इसका 30%। ओके, तो एक्सपेंडिचर 100 में से 30% को माइनस कर दिया, 70%। बहुत बढ़िया। अब ये पुराने प्रोसेस से बताया कि भाई टोटल इनकम एक्स मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया था, 100 माना था। वही चीज है, 100 मानने से चीजें आसान हो जाती हैं। अब ये कहा कि भाई 70% एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो भाई 70% ऑफ एक्स को दिखा दिया 28,700 के बराबर। हमने वही किया था कि 70 की वैल्यू यहां लिख दिया था डायरेक्ट, तो एक्स की वैल्यू निकाला ना, यानी एक्स कितना था, हमने 100 माना था तो 100 की वैल्यू। तो तरीका वही है, आप कोई भी तरीका लगाएं, आप बना सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो जल्दबाजी में बन जाए और सही सही। ठीक है, 41,000 आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कई बार क्या होता है, एग्जाम में हमारा समय बचे और हम डिवीजन, फर्दर डिवीजन करने से बचे, इसलिए परसेंटेज के कुछ वैल्यू हैं, उन वैल्यूज को आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा नहीं है, बस इस चार्ट में जो दिया है उसको याद कर लेंगे, परसेंटेज के कोई भी सवाल बनाने में आपका समय काफी बच जाएगा। और एग्जाम में आपको पता है कि टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब ये है क्या, तो देखिए 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। या कहीं पे 50% दिया है तो आप उसके जगह 1/2 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, अब कैसे आया 1/2, तो नॉर्मल आप अगर 50% भी, 50% को मैंने बताया 50/100 लिखिए। अब कैंसिल करेंगे एक जीरो से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा क्या, 1/2। वही इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको वैल्यू को याद रखना है, ताकि वहां पे कैंसिल ना करना पड़े। क्योंकि यहां पे तो 50 था तो आप बना लिए, लेकिन अगर यहां पे ये आएगा, या अगर 1/2 को भी डिवाइड करेंगे 2 को 1 से, इस तरीके से, तो आपका ये फिर यही है। अब यहां देखिए, इसमें आप फंस जाएंगे। अगर आपको ये दे दे कि 33 1/3, इसको कैसे करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जितना आता है उसमें हम ऊपर वाला ये जोड़ते हैं। तो 33 3 जा कितना हुआ, 99, और ऊपर में 1 ऐड कर दीजिए, 100। 100, और जो नीचे ये वाला होता है उसको नीचे लिखते हैं 100/3, यानी 100 को 3 से डिवाइड देना है। अब ये करते जाएंगे ना, तो ये आपका बढ़ता चला जाएगा। 30, इसका कितना आएगा वैल्यू पता है, 33.3333333, चलता ही चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस वैल्यू को आप याद करके रख लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या है, 1/3 का वैल्यू 33.33, या इसको सीधा 33 1/3%। ओके, इसी तरीके से 1/4 होता है मतलब 25%, याद रख लीजिए। 1/5 होता है 20%। 1/6 का क्या होता है, या तो आपको ये दे 16.67% या 16 2/3। 1/7 की वैल्यू 14.28% या 14 2/7। 14:2/7 इसको पढ़ता है। 1/8 की वैल्यू 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। 12.5 को भी ऐसे लिखते हैं, 12 कंप्लीट है और फिर आधा। 1/9 की वैल्यू 11.11। डिसिमल के बाद जो भी होता है ना, उसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, 11.11 नहीं पढ़ते हैं, 11.11। 11:1/9। 1/10 तो पता ही है, तो 10% की वैल्यू है, जैसे 10% है तो 10/100 लिख देंगे, 1/10 बच गया। इसी प्रकार 1/11 9.09, 9:2। ये आप देख लीजिएगा, ये वैल्यू जो भी है इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए रिपीटेड है, ऊपर आपने देखा था। अब 4% का क्या होगा, 1/25, वही सेम चीज है, आप इसको सॉल्व, कुछ कुछ जो वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली है और थोड़ा सा अलग है, जैसे कि ये 1, ये वाला याद ही कर लीजिए, 1/6 वाला हो गया, 12.5% का वैल्यू,
11.11, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला, ठीक है। बस दो चार पांच जो है आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे फायदा समझ में आएगा। नेक्स्ट तरह का जो सवाल पूछता है इसमें परसेंटेज में, वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। कई बार आपको प्रश्न आता है, इसका एक उदाहरण देता हूं कि वर्तमान किसी शहर की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन है, वो अभी कुछ दिया है निश्चित, मान लीजिए 1 लाख है। हर साल वो 2% से डिक्रीज हो रहा है, या उसके वैल्यू में डिक्रीज हो गया या बढ़ गया वो जो है, या किसी चीज के दाम जो है पहले था और उसमें 30% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल के दाम में 5% बढ़ा दिया गया, तो आपको नया जो दाम है वो कितना होगा। इस तरह जो निकालना होता है उसको हम, या पेट्रोल का दाम कुछ था उसमें 10% माइनस कर दिया गया, नया कितना। तो जो परसेंटेज इंक्रीज वगैरह डिक्रीज है वो आप इससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। देखिए आप, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यानी कोई भी वस्तु, कमोडिटी का मतलब वस्तु, बढ़ जाता है R% से, यानी जो भी परसेंट बढ़े, 2%, 4%, 5%, 10%, जो भी है उसको हमने R मान लिया, R% से बढ़ गया। तो एक तो वो प्रश्न, इसमें देखिए क्या आएगा दूसरा, कि फिर पूछा जा रहा है कि हम अपनी खपत को कितना कम कर लें ताकि खर्च पे कोई असर ना पड़े। देखिए इसका उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए चीनी की कीमत है, चीनी की कीमत में 2% बढ़ा है, मतलब क्या कह सकते हैं, दाम में वृद्धि हो गई। 2% चीनी का दाम जो है वो बढ़ गया। 2% कहने का मतलब, मान लीजिए पहले 100 रुपये दाम था, 2% बढ़ गया, यानी अब चीनी का दाम 102 रुपये हो गए, राइट। तो अब 100 रुपये में आप मान लीजिए पहले कितना खरीदते थे, 1 किलो चीनी, सपोज दैट। लेकिन अब 102 रुपये में आप कितना खरीदेंगे, अब तो 102 रुपये का किलो हो गया ना, समझ रहे हैं। अब तो वही जो 100 रुपये में मिलता था, अब वो 102 रुपये में हो गया। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि हम 1 किलो ना खरीदें, यानी 102 रुपये में हम 1 किलो ना खरीदें। हम क्या करें कि जितना हमारा दाम था पहले, यानी हम चीनी पे 100 रुपये अगर खर्च करते थे, तो हम अपनी खपत को कम कर लें। यानी कुल मिला के, कि पहले 100 रुपये में 1 किलो मिलता था, अब 102 रुपये में 1 केजी चीनी मिलता है आपको। लेकिन आपका कहना क्या है कि भैया मेरे पास 100 रुपये बजट है चीनी के लिए, हम 100 रुपये ही खर्च करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, अब तो आपको 100 रुपये में चीनी कुछ कम मिलेगी ना, क्योंकि अब 102 रुपये में किलो मिलता है, तो 100 रुपये में तो कम मिलेगा। तो वही अब कम कितना मिलेगा, मान लीजिए आपको 800 ग्राम मिलेगा या 950 ग्राम मिलेगा, जो भी मिले, ठीक है। तो वही सवाल आता है कि हम अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती कर लें। यानी अब मान लीजिए 800 ग्राम अगर आपको चीनी मिल रहा है अब, दाम बढ़ने से, ठीक है। तो अब आप अपने कितना परसेंट की कटौती किए, तो भाई पहले आप 1000 ग्राम खरीदते थे, अब 800 ग्राम खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 200 ग्राम की कटौती किए ना, यानी कितना परसेंट है ये, वही चीज है, यानी 20% की कटौती कर लिया आपने। अगर 20% आप निकाल लेंगे 1000 ग्राम का, कितना हो जाएगा, 200 ग्राम नहीं हो गया। तो यही पूछ रहा है कि 20% आया ना, कि खर्च हमारा 2% से अगर दाम बढ़ गया, तो हम अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती कर लें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ना बढ़े। यानी पहले भी 100 खर्च करते थे, अभी भी हम 100 खर्च कर रहे हैं। बस हम खर्चे में कटौती का प्रतिशत जानना चाह रहे हैं, कितना परसेंट हम कम खर्च करें कि हमारे खर्चे में कोई भी वृद्धि ना हो। बात समझ में आई। तो इस तरह के सवाल हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं, ठीक है। कि अगर जो भी दाम बढ़ेगा उसको R% मान लिया, तो खर्चे में वृद्धि ना हो, तो बताइए हम कितना अपने कंजप्शन में कटौती कर लें, कंजप्शन को हम रिड्यूस कर लें, रिडक्शन कर लें, वो परसेंटेज बताइए। तो उसका फॉर्मूला है, जितना बढ़ा R ऊपर लिखिए, और चूंकि बढ़ रहा है तो 100 में बढ़ेगा ना, 100 में उसको ऐड कर देंगे, तो 100 + R, ये यहां पे इसको ब्रैकेट में नीचे, और जो है इसको परसेंट चूंकि हमें निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल परसेंटेज बाहर रहेगा।
ठीक है, अब इस फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए चीनी का दाम कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया, पहले 100 रुपया था तो अब 125 हो गया, मान के चलते 25% बढ़ गया। लेकिन एक परिवार है जो चाहता है कि अपना खर्च जो है वो जितना पहले होता था उतना ही अब करे, है ना, क्योंकि अब 1 किलो चीनी लेने का अभी भी तो वो तो महंगा मिलेगा उसको, तो उसका खर्च बढ़ जाएगा। पहले 100 रुपये होता था, अब 125 खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो चाह रहे नहीं हम 100 ही रुपया खर्च करें। तो पूछ रहा है कि देन दे शुड डिक्रीज देयर कंजम्पशन बाय हाउ मच परसेंट, यानी अब उनको अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी ताकि उनका जो है एक्सपेंडिचर वो अनअफेक्टेड रहे। हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी बताया R/100 + R × 100, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ा है, तो चीनी का दाम 25% बढ़ा है, तो 25 को ऊपर लिख दिया, नीचे 100 + R है ना, तो यही 25 और इंटू 100, बाहर में परसेंटेज निकाल लीजिए। 25 ऊपर हो गया, 100 में 25 को जोड़े 125 हो गया, और गुने 100, ये बाहर में परसेंटेज है। तो 25 × 125 होता है 1/5, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20। देखिए जिनको भी ये फास्ट नहीं हो रहा है ना कैंसिलेशन, वो आराम से स्लो काटेंगे, बता ही दिया, क्रॉस काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, सबसे छोटे टेबल से काट सकते हैं, या एक बार में कट जाए तो भी काट सकता है। तो बचा कितना, 20%। यही आपका आंसर है कि उन्हें अपने खर्च में 20% की कटौती करनी पड़ेगी। देखिए इसका सोल्यूशन भी देखते हैं, ऑप्शन भी यहाँ पे दिया था आपको, कितना परसेंट करना है, 20%, 30%। ये आप वीडियो को पॉज करके, जब भी मैं सवाल लिखूं आप वीडियो को पॉज करके उस सवाल को बनाइए, फिर सॉल्यूशन जो मैं वीडियो में बता रहा हूं उससे आप अपना मैच कर लीजिए। देखिए प्राइस बढ़ा 25%, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 25%। एग्जाम में आपको चूंकि इतना लिखना नहीं है, सॉल्व करना है क्योंकि कम समय में हमें बनाना है, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब डिक्रीज कह रहा है कितना परसेंट, तो भाई इस फॉर्मूले पे हम सेट कर देंगे, 25, 100 + 25 और इंटू 100। टोटल क्या है, 25/125 इंटू 100, 1/5 इंटू 100%, वही 20% हमारा उत्तर आ गया। कितना आसान है, बस आपको ध्यान रखना है क्या है, परसेंटेज डिक्रीज, और ये खर्च हमारा अनअफेक्टेड है उसके लिए क्या परसेंट है, अगर बढ़ रहा है तो R/100 + R इंटू 100, और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। जस्ट ये ध्यान रखिए, 2-4 बार इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, सवाल बना लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ, अगर कोई घट जाए परसेंट, वही चीनी का दाम घट जाए, तो हम अपने खर्च में कितना बढ़ोतरी कर लें कि हमारा जितना खर्च होता है उतना ही हो। तो उसके लिए है कि वही ऊपर में तो जितना रहेगा वही लिखेंगे R, और बस नीचे में चूंकि कम हुआ है ना, तो 100 में से उतना घटा देंगे, 100 - R कर देंगे, बाकी सेम रहेगा फॉर्मूला। तो घटने वाले का फॉर्मूला R, 100 - R इंटू 100, और बाहर में परसेंटेज, बस सेम चीज। आइए इस पे एक सवाल बनाते हैं। देखिए अगर किसी आर्टिकल का, कोई भी सामान है उसका 20% घट गया दाम, तो कह रहा है कंजम्पशन कितना बढ़ाएं ताकि जो हमारा खर्च है वो अनअफेक्टेड रहे। तो भाई इस पे क्या करना है, अब 100 - R वाले पे 20 पुट कर देना है। देखिए 20% R की वैल्यू, तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे R, 100 - R, तो यहाँ 20 लिख दिया R की जगह, 100 में से 20 घटा दिया, 100 - R इंटू 100, तो देखिए 20 आ गया, और यहाँ पे 100 में से 20 गया तो 80 आया इंटू 100%। अब देखिए कैंसिल करेंगे इसको, कैसे कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 2 से 4 बार में 8 कट जाता है, और 4 से 25 बार में 100 कट जाता है, टोटल बच गया कितना, 25%। सिंपल है, यही आपका। The above formulas can also be used when there is change in price, ठीक है, दाम में जब अंतर हो तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन आधारित सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। वीडियो जितना एक पार्ट में हो पाएगा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको 2 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे, ये 2 या 3 पार्ट में। समय लगे उसके लिए चिंता नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, समझ में आने चाहिए। अब देखिए किसी भी जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितना परसेंट बढ़ा घटा, उसके लिए अलग फॉर्मूला। देखिए क्या होता है, अगर मान लेते हैं किसी शहर का पॉपुलेशन P है, P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, जो भी, और अगर कह रहा है उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, यानी हर साल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, कह दे कि हर साल 10% बढ़ रहा है, शहर की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है हर साल
10%, यानी इस साल 100 है तो अगले साल 110 हो जाएगा, फिर उसके बाद 120 नहीं होगा, 110 का 10% बढ़ेगा। ऐसे करके 3 साल के बाद पूछेगा आपसे कि बताइए 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। इसमें घटने का भी आता है कि हर साल इतने परसेंट से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो आता है अमाउंट का फॉर्मूला P × 1 + R/100, अलग अलग वो सिंपल इंटरेस्ट वाला उसी तरह का कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला आपको दिखेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालते हैं ना, P × 1 + R/100 सेम वही चीज इसमें काम कर जाएगा कि अगर उसका R% पर एनम से उस शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। तो देखिए, अगर पूछ दे कि भाई बताइए शहर का पॉपुलेशन n ईयर्स के बाद, n ईयर्स के मतलब 5 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल, कुछ भी n की जगह कोई भी कितने भी वर्ष के बाद अगर पूछे कि पॉपुलेशन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्या है? p इंटू, यानी कि अभी जो पॉपुलेशन है, 1 + R, कितना परसेंट जो है वो बढ़ रहा है वो यहां लिखेंगे नीचे 100, और n क्या है, कितने साल का पूछा है। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, जैसे शहर की जनसंख्या है 1 लाख, तो p की जगह 1 लाख, ठीक है, इंटू 1 + R, 25% से बढ़ रहा है, तो 25/100। 5 साल के बाद बताइए कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू, यानी यहां पे हम 5 लिख देंगे पावर में, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताइए पीछे जाना है वापस, कि प्रेजेंट में पॉपुलेशन 1 लाख है, हर साल 25% के हिसाब से बढ़ा है, तो 2 साल पहले कितनी जनसंख्या रही होगी, या 1 करोड़ अभी है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी, 25% के हिसाब से बढ़ा तो। और ये ध्यान रखिएगा, ऐसा आप कभी मत जोड़िएगा कि 25 और 2 साल में 50, सीधा 50% निकाले, नहीं, अंतर आ जाता है। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिंपल, ये जो p मल्टीप्लाई में है, देखिए जब भी मल्टीप्लाई में आएगा ना, कोई भी चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 4 में अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी 8, और अगर इसी को आप डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 2। किसी भी चीज को जब हम बांटते हैं, तोड़ते हैं, तो वो छोटा होगा ना, वैल्यू कम होगी। डिवीजन वाले में वैल्यू कम होती है, मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, कि पॉपुलेशन जो यहाँ मल्टीप्लाई में था, कुछ नहीं है तो ब्रैकेट में यानी इनटू है यहाँ पे। इसी को क्या करना है, अगर पीछे का पूछे तो आप सोचिए कि किसी भी शहर की जनसंख्या 25% बढ़ते हुए आई है ना, अभी वर्तमान में, पीछे पूछ रहा है, तो पीछे की जनसंख्या 4 साल पहले, 3 साल पहले, अभी की जनसंख्या से कम रहेगा या ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है कि वो बढ़ते हुए यहां तक पहुंचा, यानी 2 साल, 4 साल पहले अभी से की जनसंख्या से वो जनसंख्या कम रहेगी। तो क्या करना है, इस पी को उठा के इसके सर पे बिठा देना है, डिवाइड में ले आना है आपको, तभी तो जनसंख्या कम दिखाएगी। तो ये 1 + R/100 सिंपल जैसा है वैसा ही रहेगा, जस्ट इसके ऊपर पी लगा देना है, ये फॉर्मूला। यानी आप 1 + R/100 तो रखिए ही रखिए, ठीक है। पीछे का पूछे ना, तो पीछे, और ये टू द पावर n, पीछे का पूछे तो सबके ऊपर p लिख दीजिए। अगर आगे का पूछे तो क्या करिए, इसी को बस बाहर में यहां पे p लगा दीजिए, बगल में p लगा दीजिए। क्लियर है, ये आपका ये फॉर्मूला। अब देखिए एक सवाल इससे, कि लेट प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन p, अगर वो घट रहा है, अब तो ये बढ़ने का हो गया, अगर कम हो रहा है तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो जैसे n ईयर्स के बाद निकाल रहे थे, P × 1 + R/100 टू द पावर n था, यहां देखिए। अब इसमें क्या करना है कि भाई 1 लाख अभी है, हर साल 10% के हिसाब से घट रहा है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो बस यहां पे माइनस कर देना है, P × 1 - R/100 टू द पावर n, बस। और फिर चूंकि पहले का पूछ रहा है, तो p को इसके सर पे बिठा देना है, यानी 1 - R/100 टू द पावर n लिख दीजिए पहले, और इसके ऊपर p को बिठा लीजिए। प्रीवियस प्रीवियस ईयर का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे एक एक सवाल हम लोग बना के समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए
एक सवाल है कि एक पॉपुलेशन, मतलब शहर का पॉपुलेशन कितना है, 86,400, यानी पी की वैल्यू जो है, पहले लिख लीजिए आप, 86,400 है। आप सॉल्व करिए इसको, मैं डेटा बता दे रहा हूं, वीडियो पॉज करिए, बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व करिए, फिर समझिए। कह रहा है इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 16 पॉइंट। अब देखिए वही जो आपको कहा था लास्ट में वैल्यू याद करके रखने के लिए, वो आपको यहां पे काम देगा। कह रहा है कि हर साल, यानी आर परसेंट कितना है, बढ़ने की वैल्यू जो है, बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो प्लस वाला लगाएंगे, 16.67% है हर साल, ये इतने प्रतिशत से बढ़ रहा है। कह रहा है 3 साल के बाद बताइए कितना हो जाएगा। एन की वैल्यू कितना है, 3। अब ये डेटा आपको मिल गया, फॉर्मूला पे पुट करिए, बनाइए। लेकिन फॉर्मूले पे जब आप पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आपको 16.67% लिखेंगे, लेंदी हो जाएगा। इसलिए कहा था इसकी वैल्यू याद रखिए, कितना है, 16.67% की वैल्यू देखिए यहां पे, अगर आपको याद हो क्या है, 1/6 है, 1/6, ये ध्यान रखिएगा, 16.67%, यही याद रहेगा, आप 1/6 सीधा पुट कर लेंगे, नहीं तो डेसिमल के चक्कर में फंस जाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हम जान रहे हैं कि पी की वैल्यू कितनी है, तो 86,400 है, लिख दिया। अभी यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू 16.67%, ये भी मेंशन है। पूछा कितने साल बाद है, तो 3 साल के बाद पूछा। एन की वैल्यू 3 साल है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो यही लगाएंगे, P इंटू 1+R/100⁻³ अब इसे पुट करिए, कैसे कैसे करेंगे, तो देखिए P की जगह आप क्या डालेंगे, यही फॉर्मूला है ना, देखिए P की जगह आपने कर दिया 86,400, फिर मल्टीप्लाई, अब 1+16.67, आर की वैल्यू डाल दिया और 100 डाल दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे 3 कर दिया। फिर नीचे आएंगे 86, फिर यहाँ पे 1+, अब क्या करना है इसको, तो 16.67% है, तो आप ये 100 हटाएंगे तो क्या यहाँ परसेंट लगा सकते हैं ना। देखिए अगर 16% लिखा है तो परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, राइट। 100 हटाएंगे तो यहां हम परसेंट लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 16/100 है, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे आप तो ये 16% वही हो जाता है। इसलिए आप यहां से जीरो अगर हटाए नीचे से तो आप यहां परसेंट लगाएंगे, तो यही 16.67%। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए 86,400 इंटू, अब चूंकि यहां पे क्या कह रहा है, ये आया, पी यहां क्यों दे रहा है बीच में, ये नहीं, यहां तो ऑलरेडी है ही। 1+, अब देखिए 16.67 की वैल्यू क्या होती है, 1/6 लिख दिया। अब ये कितने बार में यहां आएगा, तो यहाँ 3 है ऊपर में। अब इसको सॉल्व करिए, 86,400 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम होता है 1+1/6, यही है ना, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे का एलसीएम लेंगे आप, इसको लघुत्तम कहते हैं। तो आप दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम लिए तो 6 आया। अब 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, और ऊपर वाले से जितना आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आया, 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, 1, ये वैल्यू आया 7/6। और यहाँ पे चूंकि क्या था, ब्रैकेट में 3 था ना, यहाँ पे ये देखिए, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 × 7, ऊपर को इसको ऐसे हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से, चूंकि कटने वाला कुछ है नहीं, तो 7 का क्यूब 343 और नीचे 216, और ये इधर 86 ये। अब अगर कैंसिल करेंगे इसको आप, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1,37,200। इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। एक बार सोल्यूशन समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, देखिए 33.33, क्या बताया था इसका वैल्यू क्या होता है, 1/3, याद रखिएगा, हर साल बढ़ रहा है। कह रहा है कि 2 साल के बाद जो है शहर की जनसंख्या इतनी हो जाएगी, 2 साल के बाद इतनी हो जाएगी। तो अब वैल्यू बस देखिए आप किस चीज का वैल्यू दिया है, पूछा क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी आपको पी की वैल्यू 2 साल के बाद दिया है। अब देखिए पी की वैल्यू यहां पे दिया है आगे का 2560, रेट क्या है, किस रफ्तार से ये है, तो रेट हमारा है 33.33%।
पूछा क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। देखिए बाद का दिया है ना, और हमें पूछा क्या है, पहले का पूछा है, यानी अभी का प्रेजेंट पूछा है, यानी बाद का दिया हुआ है। तो हम बाद के पॉपुलेशन से पहले के पॉपुलेशन को हम देखेंगे, तो बाद का ज्यादा होगा, पहले का कम होगा। तो कम वाले वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, अभी बताया था, डिवाइड, यानी इसी फॉर्मूले में आप पी को ऊपर रखेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, और चूंकि बढ़ रहा था तो प्लस तो रहेगा ही, तो इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दीजिए। पी की जगह क्या पुट किया, 2560। 1 + R की जगह क्या पुट किया, 3.33, वही 3.33% का वैल्यू, और फिर 2, सेम वैसे, फिर 1.3 के 2, फिर नीचे 4 ऊपर का सेम रह जाएगा, 4/3 का वैल्यू 2, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 को 16 और 9। अब देखिए ये आया ना इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर दिखाता हूं। 2560/16/9 ऐसे हुआ ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो इसके नीचे है, 250 के नीचे 16 है, ये तो है ही, और ये जो है 9, ये ऊपर चला जाएगा, यानी जो थर्ड नंबर है ना वो उछल के ऐसे चला जाता है, और कुछ नहीं तो 1 है, 1 यहां नीचे आ जाएगा। यानी कुल मिला के आपको क्या करना है, जब भी ज्यादा कंफ्यूजन हो, जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आ रही और इस तरह का आ जाए कि भाई 3 बार इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो काउंट करिए, पहला दूसरा को रहने दीजिए, तीसरे को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तीसरा जो होगा आपका, ये आपका डिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि ये इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए बड़ा है ना साइन ये वाला, तो कुल मिला के इसका कहने का क्या मतलब हुआ, ये इक्वेशन ऐसे है, डिवाइडेड बाई 16/9, क्योंकि यहाँ पे लंबा वाला लाइन है ना, और ये छोटा है, यानी इस पूरे को इससे डिवाइड करना है। तो यही होता है कि इसको ऐसे, और 2560 इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं हम लोग, और उल्टा कर देते हैं, जैसे 16/9 है ना, तो 9/16 कर देते हैं, कुछ नहीं करना बस। तो चूंकि आपका ऐसा था, तो आप सिंपली क्या करिए, इसको पलट दीजिए, 2560 को 9/16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व करेंगे आप, कैंसिल करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1440। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब डिक्रीज वाला बनाते हैं, अभी बनाया ना कि बस क्या करना है, p इंटू 1 - R/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब देखिए वैल्यू बस लिखते जाइए, जब भी एग्जाम में बनाना हो। पॉपुलेशन दिया है 3120, हम लिख लेंगे p = 31250। सॉल्यूशन जब भी एग्जाम में भी बनाना हो, रफ शीट मिलेगा आपको, वहां पे इसको ऐसे लिखिए, ज्यादा नहीं पढ़ना। देखिए डिक्रीज कर रहा है हर बार 40%, यानी r की वैल्यू 40%। ठीक है, कह रहा है पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद बताना है, एन की वैल्यू 4। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए जनसंख्या घट रही है ना, आगे का पूछा है, तो बस आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, p इंटू 1 - R/100 टू द पावर n, बस पुट कर दीजिए, जहां p है वहां p की वैल्यू, r की जगह r के वैल्यू, और n की जगह n की वैल्यू पुट कर देंगे। समझा चुका हूं, देखिए p इंटू 1 - R 40/100 टू द पावर 4, सॉल्व कर लेंगे इसको, आ जाएगा आपका 4050। अभी जैसे ऊपर बताया उसी तरीके से सॉल्व करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है, देखिए अब, कि अगर इसी में कुछ अलग तरीके का, कि अगर पॉपुलेशन जैसे मान लीजिए पहले साल x% बढ़ता है, मान लीजिए पहले साल 10% बढ़ा, फिर अगले साल 20% बढ़ा, फिर तीसरे साल 30% घट गया, या 20% घट गया, ऐसे अगर अलग अलग रहे, अभी क्या था कि बढ़ रहा है तो सेम रेट से हर साल, चाहे आगे या पीछे की तरफ, लेकिन उसमें अगर वेरिएशन आ जाए, कि अगर एक बार बढ़े फिर दूसरे साल कुछ और हो, तो पहले साल x%, दूसरे साल y%, y मतलब दूसरा कुछ परसेंट रहे सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड परसेंट भी बढ़ जाए z%, यानी तीसरे साल कुछ और बढ़े, तो पूछ रहा है कि फिर 3 साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में कितना होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की जगह
माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर बढ़ेगा तो ये रहेगा p इंटू, अब जैसे अभी करते थे ना, p इंटू 1 + r/100 करते थे आप, और जितना होता था चूंकि एक ही रहता था तो एक साथ n लिख देते थे। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हर साल अलग अलग है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे, p इंटू, जैसे पहले साल बढ़ा ना तो 1 में प्लस करेंगे, 1 + x%। फिर इसी के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे 1 + दूसरे साल भी बढ़ा है y%। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे किस साथ मल्टीप्लाई में, 1 + z%, ऐसे करके निकालेंगे। अगर घट रहा होता कि पहले साल घटा इतना, दूसरे साल घटा, तीसरे साल घटा, तो क्या करना है, बस प्लस की जगह माइनस। जैसे पहले साल घट गया 1 - x%, दूसरे साल भी घट गया, ये ऐसे करके। और अगर रहे कि एक साल बढ़ा, दूसरे साल बढ़ा, तीसरे साल घट गया, तो जिसमें घटा बस उसमें माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले साल बढ़ा x%, दूसरे साल भी बढ़ा y%, और तीसरे साल घट गया तो 1 - z% कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप करके वही रहेगा, फिर n की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम अलग अलग हर साल का तो अलग लिख रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, एक सवाल, किसी शहर की जनसंख्या है 80%, यानी आपको दिया गया है p की वैल्यू 80,000। ठीक, बस समझते चलिए। एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, पॉपुलेशन रोज बाय 20%, यानी पहले साल क्या है, 20% बढ़ गया, यानी x% की वैल्यू 20% है, पहले साल 20% बढ़ा। फिर नेक्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन 30% बढ़ा, y% की वैल्यू, ऐसे ही आपको एग्जाम में रफ में लिखना है, सॉल्व करना है, y% की वैल्यू 30%। फिर कह रहा है नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया, तीसरे साल घट गया, ध्यान दीजिएगा इंक्रीज है लिखा या डिक्रीज, 25% घट गया, तो z% की वैल्यू कितनी हो गई, 25%। चूंकि ये वैल्यू प्लस में नहीं है, क्या है, माइनस में है, आप इसको z% जब वहां पे लिखेंगे तो माइनस में वैल्यू डालिएगा। ठीक है, अगर यहां अभी लिखना भी चाहें तो आप z% की वैल्यू लिख लीजिए, लेकिन ये क्या है, माइनस में, ध्यान रखिएगा। अब कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, तो अभी बताया था p इंटू 1 + जो भी है, तो p कितना है हमारा, देखिए 80,000। अब पहले साल बढ़ा है ना, ये प्लस ये माइनस है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। तो 20% बढ़ा है, तो 1 + r/100, यानी 1 + 20/100। दूसरे साल बढ़ा है ना 30%, तो 1 + 30/100। तीसरे साल क्या हुआ है, माइनस है, तो इसको 1 - 25/100, 25%। ठीक है, y%। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको देखिए सॉल्व करेंगे, अंदर काट सकते हैं ऊपर नीचे, 1 और ये 5 आया, छोटा कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो इसमें काट सकते हैं, और ये भी 1/4 हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। देखिए 80,000, अब मल्टीप्लाई में, ये नीचे एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये 6/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13/10, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, 4 में से ये 3/4। अब कैंसिल कर लीजिए इसको, देखिए किस किस से कटेगा, एक जीरो से एक जीरो यहां कट गया। नेक्स्ट, फिर हम काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं एक बार में, और ये 4 से 8 कट गया दो बार में, जीरो कितना है काउंट करके लिख लीजिए, 3, 3 जीरो बच गया। 5 से कटेगा ना, काट सकते हैं बिल्कुल, 5 से 4 बार में 20 जाता है, और फिर 20 कटने के बाद 2 जीरो बच गया ना, 2 जीरो लिख दीजिए। अब ऊपर क्या क्या बचा देखिए, 400 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 13 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 13 3 जा 39 होता है, और 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400। 2400 और 39 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, ये 3 आ जाएगा, और 3, 21 600, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 0, यहाँ 1 7, 0 0 6 3 7 2 9, 93,600 हमारा
आंसर आया, चेक कर लेते हैं 93,600 है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे देखिए यही सेम प्रोसेस इसने किया, लास्ट में 93,600 इसकी वैल्यू आई। यही करना है, बहुत ही आसान है, मैथ से डरना नहीं है आपको, जस्ट प्रैक्टिस करना है। मैथ्स देखिए किसी का नहीं है, जो प्रैक्टिस करेगा बस मैथ्स उसी का है, ठीक है। जो समय देगा किसी भी चीज पर, जब आप समय देते हैं वो चीज आपका अपना हो जाता है, किसी भी चीज में। इसको आप जीवन के हर एक सेक्टर में, हर एक एस्पेक्ट में आप सोच के देख लीजिएगा, सही मिलेगा। पढ़ाई हो, चाहे वो मेहनत हो, चाहे दौड़ हो, चाहे कुछ सीखना हो, रिलेशनशिप हो, हर चीज में समय आपको, जितना आप समय देंगे उस वो चीज आपका उतना बेहतर होता है। देखिए अब कह रहा है कि किसी भी चीज की वैल्यू, इसका दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा शॉर्ट ट्रिक है कि अगर अब इस तरह से बनाए या तो, नहीं तो अगर कह रहा है कि भाई एक बार x% बढ़ा, दूसरे बार y% हुआ, यानी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा। जैसे मान लीजिए चीनी का दाम पहले 10% बढ़ा, फिर कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x+y+xy/100%। ठीक है, इसको फॉर्मूला ये होता है कि जो पहले बढ़ा उसको लिखिए, फिर दूसरे को लिखिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, ऐसे करके आप सॉल्व करिए। जैसे देखिए एक उदाहरण कि भाई किसी भी वस्तु की कीमत जो है पहले 20% बढ़ गया, फिर कुछ महीने बाद उसका वैल्यू फिर 30% बढ़ गया, तो कह रहा है टोटल कितना परसेंट बढ़ा। तो इसका फॉर्मूला x+y/xy/100%। तो देखिए क्या है हमारा, हमने कहा अभी कि भाई x+y+xy/100 और टोटल परसेंट यही बढ़ गया। तो पहले कितना बढ़ा, x की वैल्यू कितनी है यहाँ लिख लीजिए, देखिए 20% है, और y की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो हम पहले लिखेंगे क्या, 20 प्लस y कितना है, 30 प्लस एक्स वाई, यानी 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, और नीचे 100, ये टोटल परसेंट में है। तो देखिए 600/100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, ये प्लस में आ गया 6, यानी टोटल कितना हो गया, 30, 20, 50 और 6, 56%, 56% आंसर देखिए यहां दिया है ना, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं चाह रहा हूं कि एक वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, एक वीडियो में फिर हम लोग जितने क्वेश्चंस है और भी इसके प्रैक्टिस के, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। आप उसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व करिएगा घर पे, है ना। देखिए अगर इसी में अगर वैल्यू कभी बढ़ती है या फिर घट जाती है, तो इसमें कैसे करेंगे। कह रहा है डिक्रीज सक्सेसिवली, लगातार जो है घट रहा है, पहले x% घट गया, फिर y% कम हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा, फाइनल जो है डिक्रीज कितना परसेंट का हुआ। तो आपको ऐसे निकालना है कि पहले x%, फिर y% और फिर माइनस। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि जितना हुआ x और y की वैल्यू वो लिख दीजिए, और चूंकि कम हो रहा है ना, तो यहां पे बस माइनस देना है, ये ध्यान रखिएगा। यानी x+y तो ये रहेगा ही रहेगा, चाहे बढ़े चाहे घटे। लेकिन बढ़ने के केस में यहाँ +xy/100 था, यहाँ पे क्या करना है, दोनों अगर घट रहा है तो -xy%, बस। अब कह रहा है देखिए 15 अगस्त को लेवाइस जो है वो दो लगातार डिस्काउंट दे रहा है, पहले 50% का और फिर 50% का। इसको कभी भी ये सोचने की गलती मत करिएगा कि भाई 50 दे दिया, फिर 50% कर दिया, टोटल 100% डिस्काउंट दे दिया, फ्री में सामान देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए कैसे होता है अलग अलग, क्योंकि पहले 50% डिस्काउंट किया वो तो एक्चुअल प्राइस आया, जैसे अब उसका 50%, जैसे मान लीजिए 100 है, अगर उस सामान की कीमत 100 है, कह रहा है कि दो बार हम पहले 50% डिस्काउंट दिया और फिर 50 उसका 50% डिस्काउंट दिए, तो ये 100% नहीं होता। कैसे, पहले 50% डिस्काउंट दिया तो यानी इसका कीमत आधा हो गया, 50 रुपया, अब इसका 50% यानी इसका आधा आपको, यानी 25 रुपया, तो टोटल 25 रुपया में वो सामान बेचेगा ना, वही चीज है, समझे कि भाई 100 का आधा 50% हुआ, अब इसका 50% दे रहा है, यानी 50 का आधा कितना होता है, 50%, 25 रुपए का ही डिस्काउंट दे रहा है ना, यानी 25 रुपए में तो वो आपको बेच रहा है ना, वो चीज है। यानी टोटल देखा जाए तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ,
50% और फिर लास्ट में 25 का, यानी टोटल 75% डिस्काउंट हुआ। दो बार सक्सेसिव जो 50-50 होता है वो एक्चुअल में 75% के बराबर होता है। देखिए कैसे। तो फर्स्ट डिस्काउंट एक्स की वैल्यू 50%, फिर वाई की वैल्यू सेकंड डिस्काउंट 50%। हम फॉर्मूला लगा देंगे क्या, इसी फॉर्मूले पे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। चूंकि क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, वैल्यू बढ़ नहीं रहा, तो माइनस लगाएंगे बाद में। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 50 प्लस 50। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और 50 इंटू 50 लिख देंगे, 50 इंटू 50 और अपॉन 100%, 100। देखिए 50 50 100 हो गया, माइनस में। अब ये कैंसिल कर सकते हैं ना, 1 0 2 0, ये कट गया, 25 25, 100 में से 25 गया, 75% हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ये सक्सेसिव वाले सवाल को बना सकते हैं, लगातार बढ़ता तो सभी जितने फॉर्मूले इसमें अभी मैंने आपको बताए हैं, एक और है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसको आप एक जगह लिख लीजिएगा, परसेंटेज नाम का एक कॉपी एक अलग से बनाइए मैथ्स का। मैं अलग अलग वीडियो अलग अलग चैप्टर्स के इस तरीके से आपको अपलोड होते जाएंगे, यही एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैथमेटिक्स का, उसमें ये चीजें ऑलरेडी हैं भी पहले की, इसमें फ्रेश कर दूंगा उसको, मिलती चली जाएंगी हर एक एक दो दिन बाद जो है, मैं कोशिश करूंगा समय निकाल के। और क्योंकि देखिए अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी भी रात के 1:30 बज रहे हैं, 30 तारीख है आज। तो लेकिन चूंकि समय मिला तो अभी ऐसे ही उस वीडियो को आप उस प्लेलिस्ट में आप देखते रहिएगा, एक दो दिन प्रैक्टिस करिए, फिर नया चैप्टर आपको या इसको मिल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि अगर पहले वैल्यू बढ़े फिर घटे, तो उस केस में क्या करें। तो देखिए जो बढ़ेगा उसको प्लस के साइन, यानी कि अगर 5 लिखा है इसका मतलब क्या है, ये +5 है, प्लस दिखता नहीं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कुछ भी लिखा रहे वो प्लस में है, तो देखिए पहले वैल्यू बढ़ा तो यानी +x, नहीं भी लिखे तो x है, इसका मतलब पहले बढ़ने वाली वैल्यू। फिर अगर माइनस हो रहा है तो माइनस के साइन y लिखेंगे। और ओवरऑल चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे प्लस माइनस का तो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस ही होगा XY/100। ये फॉर्मूला हो जाएगा। कोई भी अगर पहले घटता बाद में बढ़ता तो भी आप यही लगा सकते थे कि बढ़ने की जगह बढ़ने को रखते, बाद में घटने वाला रखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसे, शेयर मार्केट में एक इंसान कुछ पैसा लगाता है, शेयर पहले 50% क्या होता है, गिर जाता है नीचे, घट जाता है एक दिन में, और फिर दूसरे दिन क्या है, 75% बढ़ जाता है। तो कह रहा है टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ आप बताइए। ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि भाई 12.5% घट गया, 87% 87.5% बढ़ गया, इंक्रीज हुआ 12.5% या डिक्रीज हुआ 87.5%। ठीक है, सॉल्व करिएगा पॉज करके, फिर आप सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में लगाएंगे। देखिए पहले कह रहा है कि भाई घट गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले बढ़ने वाले को रख लेते हैं और बढ़ा 75%, नो प्रॉब्लम। तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 है, तो पहले बढ़ने वाला है प्लस, तो हम बढ़ने वाले करेंगे, बढ़ा कितना, तो 75%, तो पहले लिख लेंगे 75। घटा कितना, तो 50, तो y की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू, तो यहां लिख देंगे -50। और फिर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 75 × 50 और अपॉन 100। इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे किया है, 75 में से 50 चला गया, पहले बढ़ने वाले वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो 25 बचा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 37.5% आता है। यानी अब 25 में से 37.5% अगर आप माइनस करेंगे तो जितना, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं तो ये प्लस में है, ये चीज समझ लीजिए, और आपने खर्च कर दिया 20 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जरूरत है 20 रुपए की, 20 रुपए आपके पास कर्ज है, तो जो कर्ज होता है उसको माइनस में लिखते हैं, चुकाने के लिए है 10 रुपए, तो क्या होगा, आप 10 रुपए उसको दे देंगे, कहेंगे कि भैया जो बाकी रह गया मैं कुछ दिन बाद दूंगा, तो ये 10 रुपए इसमें से क्या होंगे, 10 रुपए हम दे दिए तो क्या बचा, 10 रुपए बच गए, लेकिन किसमें, कर्ज में, तो ये माइनस के साइन हम लगाएंगे, ठीक है। ऐसे समझिए, जो भी माइनस में रहे ना उसको समझ लीजिए कर्ज है आपके पास, और जो प्लस में रहे वो सोचिए आपके पॉकेट में रुपया है। तो देने के बाद अगर बच जाता है तो आपका वो वैल्यू प्लस में आएगा, देने के बाद भी लगता है कि नहीं यार कम पड़ गया और पैसे चाहिए, तो उतना रुपया रह जाएगा लेकिन माइनस में। तो अब देखिए यहाँ पे 25 रुपये आपके पास है और 37.5 रुपया माइनस में यानी कर्ज है, तो क्या होगा, 25 रुपये आप दे देंगे तो 12.5 रुपये रह जाएंगे ना,
तो वैल्यू माइनस में। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज बाय 12.5%। देखिए है कहीं ऑप्शन में, हाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है, डिक्रीज बाय 12.5%, यानी इसको ओवरऑल घाटा जो है 12.5% का लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये परसेंटेज का बता दिया। इस तरीके से आपको सवाल जो है वो बन जाएंगे, मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे, और ट्रांसलेटर एग्जाम और जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, आरआरबी एग्जाम कोई भी आप दे रहे हैं रेलवे का, इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, और उसको घर पे सभी सवालों के जवाब आप सॉल्व करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्व करके बताऊंगा और सॉल्यूशन भी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको, ताकि एक पेज में आपका आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नहीं दिख रहा है तो मैं दो पार्ट में कर दूंगा। ठीक है, एक बार इसको पॉज करिए, वीडियो को ले लीजिए इसका, और मैं दिखाता हूँ इसको, थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, चलिए आप यहां तक का ले लीजिए पहले, ले लिया, ये यहां तक हो गया आपका। फिर नेक्स्ट मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, नेक्स्ट यहाँ का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, टोटल 31 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा 31 में आपके कितने सवाल बने और आंसर सही आए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में सारा सवाल सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आके अपना स्कोर बताइएगा, और कितना परसेंट सही हुआ वो भी बताइएगा, क्योंकि आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 25 सवाल सही हुए, टोटल 31 है, इसको परसेंट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे आपको बता चुका हूं। परसेंट कैलकुलेट करके बताइएगा इतना परसेंट सही हुआ। ठीक है, टोटल स्कोर पहले बताइएगा, जैसे 25/31 आया, और कॉमा दे के लिखिएगा इतना परसेंट, जो भी परसेंट आएगा वो परसेंट आप लिखिएगा। जितने लोग भी इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके सबको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा, मुझे पता चलेगा कि आप बना रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस क्रम को जारी रखेंगे। परसेंटेज चैप्टर के नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट 1 है। ये आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और आपको फिर सेकंड पार्ट जो है जल्द ही 1 से 2 दिन में सवालों का जो सॉल्व है, सॉल्यूशन है उसके साथ, और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके डिस्कशन के साथ एक वीडियो आ रहा है, 2 पार्ट में परसेंटेज चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। जिसको समझने में दिक्कत आई होगी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, कोई विशेष परेशानी रह जाए कमेंट कर लीजिएगा और फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, वीडियो में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।